छतरपुर में जय किसान संगठन द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों का जनसैलाब उमड़ा। नवरात्रि पर्व के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कार्यक्रम में पहुंची। महापंचायत में प्रभावित गाँव के साथ साथ अन्य गाँव के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और संघर्ष के साथ देने का संकल्प लिया। मंच में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि अब याचना नहीं, अब रण होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं बल्कि किसानों के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कार्यक्रम के बाद किसान आक्रोश रैली श्री हरि वाटिका से प्रारंभ होकर देरी रोड, तिगड्डा, बिजावर नाका, छत्रसाल चौराहा होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। रैली के दौरान किसानों ने प्रशासक के खिलाफ जोरदार आक्रोश व्यक्त किया और नारे लगाए। जब जब किसान बोला है, राज सिंहासन डोला है। किसानों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे। जमीन ली, जान मत लो। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। रैली के दौरान माहौल पूरी तरह आक्रोशपूर्ण रहा और किसानों ने प्रशासन के खिलाफ खुलकर विरोध दर्ज कराया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी आदित्य पटेल को प्रधानमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसे अमित भटनागर द्वारा पढ़कर सुनाया गया। ज्ञापन में केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगाय, रोंज एवं नैगवा सिंचाई परियोजनाओं के कारण हो रहे विस्थापन, प्रशासनिक दमन और भू अधिग्रहण कानून 2013 के उल्लंघन का विस्तार से उल्लेख किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि बिना मुआवजा दिए किसानों की फसलें उजाड़ी जा रही हैं, मकान गिराए जा रहे हैं और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से की गई प्रमुख मांगों में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन, दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही, किसानों और आदिवासियों के जबरन विस्थापन पर रोक, भू अधिग्रहण कानून 2013 का पूर्ण पालन, गांव के बदले गांव और विशेष रूप से महिलाओं के लिए पुनर्वास पैकेज शामिल हैं। महापंचायत में कई किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिससे विस्थापन का दर्द साफ दिखाई दिया। इस दौरान अमित भटनागर ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज करती है, जबकि दूसरी ओर सट्टा, जुआ और रेत माफियाओं से जुड़े लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इससे जनता का पुलिस पर से विश्वास कम हो रहा है। आपको बता दें कि जय किसान संगठन ने प्रधानमंत्री से इस पर तत्काल संज्ञान लेकर सुधार की मांग की, ताकि पुलिस की छवि निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके। किसान बोला है, जब तक किसान बोला है, जब तक किसान बोला है, अभी तो ये जब तक किसान बोला है, अरे निकले घर दुकानों से। आज हमने प्रधानमंत्री जी के नाम का आवेदन दिया है। स्पष्ट रूप से हमारा ये कहना है कि जिन लोगों के घर संसार, जमीन, आजीविका सब कुछ छीने जा रहे हैं, जिनसे उनके गांव छीने जा रहे हैं, कम से कम वहाँ कानून का पालन होना चाहिए। प्रशासन की जो तानाशाही है, भ्रष्टाचारी है, मनमानी है, उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उन पर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आदिवासियों के संस्कृति को ये परियोजना प्रभावित कर रही है और बुंदेलखंड में आदिवासी कम है, तो उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनको जमीनें दी जाए और उनको गांव बसा के दिया जाए। महिलाओं को विशेष पैकेज दिया जाए और इस पूरी परियोजना में प्रशासन की जो तानाशाही है, कानून का पालन ना करना, मांगे माने जाने पर या किसी भी तरह से अपने अधिकारों की बात करने पर उन पर दमनात्मक कार्रवाई करना, इस तरह की कार्रवाई से प्रशासन को बचना चाहिए, बाज आना चाहिए।